जम्मू कश्मीर में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। खासतौर से वादी चिनाब में हादसों की खबरें सबसे ज्यादा आती है। 2022 के इब्तदाई 2.5 महीने में भी कई कीमती जानें चली गई हैं और यहां पर अब तक सिर्फ मार्च के महीने में आधा दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। जानिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वादिया चिनाब की खूबसूरत वादियां जितनी हसीन हैं उतनी ही खतरनाक भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है और इसके एक दो नहीं बल्कि हर साल हजारों मिसाल हादसों के तौर पर देखने को मिलती हैं। फरवरी और मार्च के महीने में भी दो बड़े हादसों से पूरी वादी दहल उठी। 5 मार्च को सामा जिले में पेश आए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 3 फरवरी को किश्तवाड़ सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, जहां एक कार सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। तकरीबन हर दिन इस तरह के हादसे पेश आते रहते हैं और लोगों की जान जाती रहती है। हम हादसात की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस आदाद-ओ-शुमार पर भी डालते हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में जम्मू कश्मीर में पेश आए सड़क हादसों में कुल 713 लोगों की जिंदगी चली गई। महकमा ट्रैफिक के हवाले से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार की माने तो जम्मू कश्मीर में साल 2021 में जनवरी से लेकर नवंबर माह तक 5036 सड़क हादसे पेश आए, जिसमें 713 लोगों की मौत हुई और 6447 लोग जख्मी हुए। इनमें से 3278 हादसे जम्मू खित्ते में हुए, जिसमें 521 लोगों की मौत हुई और 4241 लोग जख्मी हुए। सिर्फ जम्मू की बात करें तो यहां हादसों में 102 लोगों की जान गई। कठुआ में 76 और रामबन में 63 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए। साल 2018 से 2020 के दरमियान जम्मू कश्मीर में 16,834 सड़क हादसे पेश आए, जिनमें 2,708 अफराद जाम बहक हुए, जबकि 21,271 लोग सड़क हादसों के सबब शदीद तौर से जख्मी हो गए। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो ताउम्र के लिए माजूर हो चुके हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर 5,978 सड़क हादसे पेश आए, जिनमें 984 लोग जाम बहक हुए और 7,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हालांकि 2019 में सड़क हादसों में मामूली कमी वाक़ई हुई, ताहम महलूकीन की तादाद में इजाफा हुआ। इस अरसे में यूनियन टेरेटरी में मजमूई तौर पर कुल 5,796 सड़क हादसों में 996 अफराद जाम बहक हुए, जबकि 7,532 अफराद जख्मी हुए। 2020 में कोरोना बहरान के सबब ट्रैफिक की आमदोरफ्त कम होने के सबब सड़क हादसों की शरह में कमी आई। 2020 में 4,860 सड़क हादसे पेश आए, जिनमें 728 लोगों की मौत हुई। इसी तरह जख्मियों की तादाद भी 6,000 से कम रही। लेकिन इस अरसे में जम्मू कश्मीर में होने वाले सड़क हादसों का दूसरे पहाड़ी सूबों मसलन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मवाजना किया जाए तो इनके बनिस्बत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में कम सड़क हादसे पेश आए। हिमाचल प्रदेश में इन 3 सालों में जहां 8,222 सड़क हादसों में 3,247, जबकि उत्तराखंड में 3,861 सड़क हादसों में 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ई हुई। जम्मू कश्मीर में हम आए दिन सड़क हादसों की खबरें सुनते रहते हैं। अगर 2022 के इब्तदाई 2.5 महीनों की बात की जाए तो इसमें भी अभी तक कई जानों का ज़िया हुआ है और कई शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, यहाँ तक कि कुछ माजूर भी हो चुके हैं। लेकिन इनकी असल वजह जो है, जो लोगों के हमने बात की और जो इंतज़ामिया के आंकड़े वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग और जो नाबालिग अफराद हैं, स्टंट बाइकर्स हैं और जो सड़क हादसा हाईवे पे रोनमा हो रही है, उसमें सड़कों की खस्ता हाली, गाड़ियों की खस्ता हाली और ड्राइविंग करते वक्त मोबाइलों का इस्तेमाल और ड्रग्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इसकी वजह है। इस पर
नकेल कसने की जरूरत है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इसमें एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो एफर्ट्स लगाई जाएं, जिसमें लोग भी अपनी जिम्मेवारियां समझे और मुतलका महकमा भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने ज्यादा हादसे पेश आने की वजह क्या है। जब यही सवाल हमने एडीसी दिलमीर चौधरी से किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक्सीडेंट्स के डिफरेंट कारण हैं, क्योंकि एक तो मैक्सिमम जो प्राइवेट गाड़ियां, जो लोग अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, वो तो मैक्सिमम लोग ड्राइविंग नहीं जानते हैं और वैसे ही गाड़ी निकाल लेते हैं। उनसे कहीं ना कहीं मेरी अपील रहेगी कि पहले गाड़ी सीखी जाए, ड्राइविंग अच्छी तरीके से सीखी जाए। दूसरा ये है कि हमारा हिली एरिया है और रोड्स जो है वो काफ़ी टफ हैं। अगर थोड़ी सी भी रोड से गाड़ी निकल जाती है तो फिर बचने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और तीसरा फिर ओवरलोडिंग भी कहीं ना कहीं एक इशू रहता है। उसके लिए ट्रैफिक अपना काम कर रही है, पुलिस भी जो है वो देख रही है, बाकी डिपार्टमेंट जैसे ART और बाकी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अवेयरनेस, सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट और लोगों की अपनी जान की जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ डिफेंस लोगों का है, सेल्फ सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उनको एहतियात करनी चाहिए। और फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा कारण आजकल चल रहा है वो ड्रग्स हैं। अक्सर लोग जो नशा करके ड्राइविंग करते हैं वो एडिक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं वो नशे की हालत में गाड़ी को फेंक देते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इफेक्ट हो जाती है। एक आदमी के जाने से पूरा माशरा इफेक्ट होता है, उसकी फैमिली जो है इफेक्ट हो जाती है। तो मेरी सोसाइटी से, लोगों से, ड्राइवर्स से खास करके अपील है कि वो एहतियात से चलें, देख के चलें। हमारा पहाड़ी एरिया है, रोडें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन डेंजरस हैं, पहाड़ में हैं। अगर गाड़ी थोड़ी सी भी रोड से निकल जाएगी तो फिर बचने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कारण बन सकती है एक्सीडेंट होने का। एक तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर जो है, नए ड्राइवर है, शाम को कंडक्टर होता है, सुबह ड्राइवर बनता है और गाड़ी चलाना शुरू करता है और पैसेंजर को भर के कहीं ठोक देता है, तो उससे काफी लॉस होता है। दूसरी बात है कि मोबाइल, जब आप ड्राइव करते हैं तो अक्सर मोबाइल पे देखा गया कि ड्राइवर लोग होते हैं, वो भी कारण बन सकता है। तीसरा कारण है कि यहाँ पर हमारे हिली रोड्स में वो गाड़ियां अलोक की है RTO ने या गवर्नमेंट ने, जो गाड़ियां हिली रोड के लिए नहीं होती, जैसे मेटाडोर, सिंगल टायर मेटाडोर, ये प्लेन रोड इलाकों के लिए होती है, बड़े बड़े शहरों के लिए होती है। चिनाब रीजन में गाड़ियां डाली है और मैक्सिमम एक्सीडेंट उसके हुए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों पे सरकार को चाहिए और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि चीजों को रोक लगाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में यहाँ मजीद जाने जाया न हो। सवाल ये भी है कि क्या पहाड़ी रास्तों के मुश्किल होने की वजह से सड़क हादसे पेश आते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि ट्रैफिक रूल्स पर अमल न करना और ड्राइवर्स का नौसिखिया होना हादसों की अहम वजह है। ओवरलोडिंग और करप्शन भी पेश आने वाले हादसों की वजह में शामिल है। देखिए साहब, इसके जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो किलर रोड्स नहीं है बल्कि किलर ड्राइवर्स हैं। वो इसलिए कि आप जब भी देखें कि ना तो ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स का पता है, आप उनको साइन बोर्ड के बारे में नहीं पता है। और इस वक्त मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी इंटीरियर रोड में जाइए, ड्राइवर सीट पे 3 बंदे आपको और साथ में बैठे मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ड्राइविंग कौन कर रहा है। तो इन हालात में हिली रोड्स में आप इस तरीके से ड्राइविंग करेंगे, जाहिर है कि एक्सीडेंट होंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि अनफिट गाड़ियाँ जो है, वो पूरे चिनाब रीजन में अनफिट गाड़ियाँ चलती हैं, उन पर कभी रोक नहीं लगाएगी। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है 2-3 दिन के लिए स्ट्रिक्टनेस होती है, उसके बाद फिर वही हाल होता है। वैसी ओवरलोडिंग होती है, छत पर भी बैठे होते हैं। इवन जो स्टेपनी जो पीछे होती है SUVs की, उस पर भी 3 दिन सवारियां बैठी होती है। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है। अगर ट्रैफिक वाला उनको रोकता है तो पुलिस वाले जो है वो उनको फोन करके छुड़ा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी जो यूनियंस है, लोकल यूनियन, उनका हाथ रहता है। क्योंकि यूनियन वाले जो पैसे लेते हैं मंथली फिक्स है उनका, कि ड्राइवर से पैसा लिया जाता है और उनको ये एश्योरेंस दी जाती है कि जब भी कहीं वो फंस जाए ऐसे मामले में तो उनको छुड़ा लिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज उनकी हेल्प इसलिए करती है, उनको कम्प्लीमेंट्री गाड़ियाँ मिल जाती हैं। उस वजह से उनका अनकूली इंडस्ट्री चलती आ रही है। जब तक इस चीज़ को रोका नहीं जाएगा तब तक खिताई चिनाब में ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। बाकी जो हिली रीजन में ऐसी रोड हर जगह पे होती है, डेवलपिंग कंट्री जहाँ भी है इसी किस्म की रोड पाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। एडीसी ने जो बातें बताई उनमें से ज्यादातर ऐसी वजहें हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो हादसे टाले जा सकते हैं, जैसे नशा करके गाड़ी चलाने से बचना, ओवरलोडिंग से बचना, ट्रैफिक कानून पर अमल करना, पूरी तरह गाड़ी चलाना, सीखने के बाद ही ड्राइविंग करना और तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाना। जब आप गाड़ी पर सवार होकर सड़क पर निकलते हैं तो आप पर अपनी और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान की भी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही से बचे और एहतियात के साथ गाड़ी चलाए। जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर।